हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। इलेक्शन के टाइम में चूंकि विधानसभा के चुनाव मध्य प्रदेश में होने वाले हैं और इस दौरान मध्य प्रदेश पीएससी 2022 का जो मेंस है और एमपीपीएससी 2023 का प्रीलिम्स, इन दोनों एग्ज़ाम के पोस्टपोन होने की जो खबरें हैं इस समय कई सारे प्लेटफॉर्म में प्रॉपर तरीके से चल रही हैं। एवनली कुछ पेपर ने भी इसको दिखाया हुआ है कि राज्य सेवा परीक्षा 2022 आगे बढ़ेगी। आयोग में चर्चा शुरू हो गई है और इसी सप्ताह लेंगे फैसला। 5 दिसंबर के बाद कराने पर विचार किया जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे कुछ फ्रेंड्स का कंसर्न ये है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जब शेयर होती है तो वहाँ पर जो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं, सीरियसली जो तैयारी कर रहे हैं, उनको काफ़ी विचलित होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं फैलनी चाहिए। बिल्कुल सी बात है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि यदि कोई एग्ज़ाम के टाइम में ऐसी इन्फॉर्मेशन फैलाता है तो मन विचलित होता है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से थोड़ी दूरी बना के रखिए। दैट्स इम्पॉर्टेंट। एग्ज़ाम के टाइम में तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से थोड़ी दूरियाँ होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपडेट लेना भी अच्छी बात नहीं है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट यदि इन केस कहीं अपडेट आपने देख लिया तो वहाँ पे लड़ने मत जाओ। अभी हम ये मैटर क्या लिखा हो उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यदि कहीं पे यदि कुछ किसी ने शेयर किया है तो वहाँ पे लड़ने मत जाओ आप। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में अगर आप लड़ाई लड़ते हो, किसी से आर्गुमेंट करते हो, छोटा भी आर्गुमेंट करते हो, तो वो चीज़ आपके दिमाग में घूमने लग जाती है। इसलिए प्रयास क्या करो कि आर्गुमेंट किया ही मत करो। कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती है ना, कहते हैं ना, आपको युद्ध लड़ना है, लड़ाई नहीं लड़नी है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान दोगे ना तो बड़ा चीज़ जो है छूट जाएगा। तो आपको वहाँ पे लड़ाई नहीं लड़ने लग जाना है कि हाँ ऐसा होगा, ये ऐसा मत करो, वैसा मत करो। डोंट गो फॉर इट। आपने देखा, उसको साइड में रखिए और वापस अपनी तैयारी में लग जाइए। अपना एटीट्यूड थोड़ा रफ एंड टफ रखना है। अपने को बहुत नेगेटिव माइंडसेट लेके नहीं रख चलना है, अपने को पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलना है। कल को आप अधिकारी ही बनोगे, कल को आप एसडीएम बनोगे तो और बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। पता नहीं कितने सारे नेताओं के फ़ोन आएंगे। हमारे मध्य देश में तो एक एसडीएम ने प्रेशर में आकर रिज़ाइन तक दे दिया है ना। तो बहुत सारे प्रेशर अभी हैंडल कर रहे हैं, अभी तो कुछ भी नहीं है। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड किया करो। अननेसेसरी जो फाइट्स होती है ना, उनको कभी भी उसको उसको लेकर कभी मूड नहीं ख़राब करते एग्ज़ाम के टाइम में। तो आप सभी लोग प्रयास किया करें कि एग्ज़ाम टाइम में कोई भी चीज़ अननेसेसरी जो फाइट है उसको आप मत लिया करो। जहाँ तक ये बात है एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, अब यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं उसको आपने शायद पढ़ ही लिया होगा, जिसमें लिखा गया है कि मध्य प्रदेश पीएससी को शायद जो अधिकारी हैं एग्ज़ाम कराने के लिए वो शायद ना मिल पाएँ, इसलिए पोस्टपोन होने की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। और इवनली कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनकी खुद के एग्ज़ाम्स भी हैं, तो यदि कोर्ट केस में जाते हैं तो उस कंडीशन में भी उनको रिलैक्सेशन मिल सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इन सब के बावजूद भी मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अपनी तैयारी में फोकस करो। एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, नहीं पोस्टपोन होता है तो प्रॉपर तरीके से आप तैयार रहो। और जहाँ तक की बात है, जब किसी के पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं ना, तो वो इंसान उसकी लड़ाई लड़ता है। आपको वहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी किसी का पर्सनल इंटरेस्ट प्रभावित होता है वो वहाँ जाएगा ही जाएगा, कोर्ट में जाएगा, सब जगह जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। आपने पहले भी देखा था ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया, तो वहाँ पर जिनके पर्सनल इंटरेस्ट प्रभावित हो रहे थे, स्पेशली अंडररिजर्व कैटेगरी के लोगों का, वो कोर्ट में गए, स्टे लग गया। इसके अलावा रोस्टर प्रणाली लाई गई थी। रोस्टर प्रणाली के आधार पर रिजल्ट जारी किए गए थे, उससे बैकवर्ड कम्युनिटी के लोगों को नुकसान हुआ था, वो कोर्ट में चले गए। और फिर मामले बाद में ऐसा हुआ कि बाद में रिजल्ट को दोबारा से जारी करना पड़ा। तो जिसका इंटरेस्ट प्रभावित होगा ना, वो कोर्ट में जाएगा और फिर कोर्ट फैसला करेगा वो सही इंटरेस्ट है गलत इंटरेस्ट है। तो आपको उसके लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, किसी से हाथ पांव जोड़ने की ज़रूरत नहीं कि भाई आप ये मत करो, कोर्ट मत जाओ, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो। आप अपनी पढ़ाई करो। अननेसेसरी आर्गुमेंट, अननेसेसरी फाइट में बिल्कुल इन्वॉल्व मत हो। अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। हमारे प्लेटफॉर्म पे देख रहा हूँ, वहाँ पे आर्गुमेंट चल रहा है, मैं तो देख ही नहीं पाया। अचानक से एक ने कॉल किया कि ऐसा ऐसा चल रहा है यहाँ पे प्लेटफॉर्म में, उसको कुछ करिए।
मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अननेसेसरी फाइट्स में बिल्कुल इन्वॉल्व मत होइए, अपनी तैयारी में फोकस करिए। और एग्ज़ाम टाइम तो और भी किसी भी तरह से आर्गूमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। कोई बोल रहा है कि हाँ, समोसे को बोल रहा है कि हाँ ये तो आलू है, कोई बात नहीं भाई, तुम्हारा आलू ही सही। बिकॉज एग्ज़ाम के टाइम में अपने को नुकसान नहीं करवाना। बिकॉज कई बार ऐसा होता भी है कि एग्ज़ाम टाइम और भी अंदर से इच्छा होती है कि हाँ किसी को ज्ञान दे दें, लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल कंट्रोल रखना है। अपने अंदर कंट्रोल रख के ही काम करना है। आपको अननेसेसरी चीज़ों में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना है, किसी भी तरह से अपना नुकसान नहीं करवाना है। ठीक है, अपनी तैयारी प्रॉपर तरीके से रखिए, जो होना होगा होगा ही। हमारे आपके चाहने से सारी चीज़ें नहीं होती हैं, वो MPPSC डिसाइड करेगी, उसको डिसाइड करने दीजिए, है ना। तो फिलहाल मैं आप लोगों को फिर से कहना चाहूँगा, ऑल द बेस्ट, बढ़िया तरीके से तैयारी करिए। जो भी टाइम मिला है उसे प्रॉपर तरीके से आप तैयारी करिए, जो भी होगा देखा जाएगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है ना। तो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, दैट्स ऑल, थैंक्स सो मच।